गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इनका डेफिनेशन देखते हैं, इन्वर्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? इफ ए फ्रॉम ए टू बी इज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मीन्स क्या? वन वन एंड ऑन टू बाइजेक्शन, then we can define a new function from b to a which associate each element y belong to b to its pre-image f inverse of y belong to a, such as a function is known as the inverse of function f and f and is denoted by f इनवर्स। ये ओके। तो क्या होता है कि जो इनवर्स फंक्शन है, कि जैसे देखो हम डायग्राम से समझते हैं। ये दिख रहा है ना, ये ओके। तो ये देखो, अब मान लो यहाँ कोई एक एलिमेंट है x, तो यहाँ y होगा। तो यहाँ से जब फंक्शन डिफाइन करेंगे f, तो क्या होता है? f इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू वाई, ये होता है। ओके। अब उसके बाद जब हम नया b टू a डिफाइन करेंगे, ये जैसे a से टू b से डिफाइन किए, a से b डिफाइन किए, तो फंक्शन क्या हुआ? f फ्रॉम a टू b, तो f ऑफ x इज इक्वल टू वाई हुआ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम b टू a डिफाइन करेंगे ऐसे, तो b टू a से डिफाइन करेंगे, तो हम इसको f इनवर्स से डिनोट करेंगे। और f इनवर्स से ये क्या मिलेगा? इधर y मिलेगा। f से इधर जा रहा है तो f इनवर्स y, यहाँ का एलिमेंट यहाँ, मतलब प्री इमेज। तो डेफिनेशन में क्या बोला है देखो, कि न्यू फंक्शन फ्रॉम b टू a विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ y बिलोंग टू b। यहाँ का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? ए के हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए। मींस फंक्शन जो है वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों होगा तब हम फंक्शन, कब तब फंक्शन क्या हो जाएगा? क्या कहलाएगा? इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। क्योंकि अगर फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा तो यहाँ कोई एलिमेंट, ऑन टू नहीं रहेगा तो यहाँ कोई एलिमेंट छूट जाएगा, फिर इसका यहाँ से इधर डिफाइन करेंगे तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या होना पड़ेगा? वन वन और ऑन टू होना पड़ेगा। इसको हम एक और कंपोजिशन के तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा, है ना, कि इसका मेन इस फंक्शन का क्या है कि आप किसी फंक्शन को इन्वर्स शो करना चाहते हो तो उसको क्या दिखा दो? वन वन दिखा दो और ऑन टू दिखा दो। दोनों अगर दिखा दिए तो फंक्शन क्या हो, वो फंक्शन क्या हो गया? इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर वन वन हो गया और ऑन टू हो गया तो ठीक, ये डेफिनेशन यही बोल रहा है। क्लियर? तो अब हम इनको कंपोजिशन के डेफिनेशन से समझते हैं। क्लियर? In other word, a function f from a to b is defined to be invertible। ठीक है, इन्वर्टिबल या इनवर्स फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट g फ्रॉम b टू a सच दैट, इसका कंपोजिशन दोनों फंक्शन का जी ओ एफ निकालो तो क्या मिले हमको? आइडेंटिटी मिले और डोमेन ये a रहे। ठीक है। उसके बाद एंड एफ ओ जी निकाले तो आइडेंटिटी आए और ये क्या हो जाए? b हो। ठीक है। द फंक्शन g is called
द इनवर्स ऑफ एफ एंड डिनोटेड बाई एफ का इनवर्स। तो आप इन दोनों तरीके से डेफिनेशन दे सकते हो। क्लियर? क्या हो रहा है कि देखो ए फ्रॉम ए टू बी डिफाइन इन्वर्टिबल फंक्शन ए फ्रॉम ए टू बी डिफाइन बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट, मतलब एक फंक्शन है और इसके लिए एक और नया फंक्शन इस प्रकार एग्जिस्ट हो कि दोनों फंक्शन का कंपोजिशन निकालो तो आपको क्या मिले, आइडेंटिटी मैपिंग मिले, और ये भी क्या हो, आइडेंटिटी मैपिंग मिले। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैपिंग का मतलब क्या होता है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, जैसे कि आइडेंटिटी मैपिंग क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिले, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं। ये आइडेंटिटी मैपिंग कहलाता है, आइडेंटिटी मैपिंग कहलाता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैपिंग कहलाता है। ओके, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब हर एक एलिमेंट का इमेज उसी पर मैप कर जाता है। ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैपिंग। मतलब हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाए, तब क्या कहलाएगा वो फंक्शन, कंपोजिशन इन्वर्टिबल कहलाएगा। क्लियर? जैसे काक से अब एग्जाम्पल से हम इनको और क्लियर करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 23, let f from n to y be a function defined as f of x is equal to 4x plus 3 where y is equal to y belong to n such that y is equal to 4x plus 3 so that f is invertible। मतलब y क्या है, हमारा कोडोमेन का सेट है ना, और n डोमेन है। तो y कैसे डिफाइन है, ये y belong to n such that y is equal to 4x plus 3, ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो कोडोमेन का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हमको गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन है कि y है ना, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं ना, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 गिवन है फॉर ऑल x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब हम इसको x, यहाँ से x का वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो y माइनस 3 और ये 4 डिवाइड में आ जाएगा। ये हो गया। अब देखो ये तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, f फ्रॉम n टू y डिफाइन है। अब हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं कि g, नाउ वी डिफाइन, हमको एग्जिस्ट कराना है। ठीक है, नाउ वी डिफाइन g फ्रॉम y टू n बाई, कैसा डिफाइन हो जाएगा, अब y टू n डिफाइन करना है, तो y टू n मतलब देखो जैसे ये ऐसा डिफाइन होता है ये। ठीक है, 3 ठो लेते हैं, जैसे कि यहाँ x है, ठीक है, ये y है, तो ये z हो जाता है, तो ये f ऑफ x, ठीक है, यहाँ से डिफाइन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई मिलता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से डिफाइन करेंगे तो जी ऑफ वाई मिलता है ये। ठीक है, तो जी ऑफ वाई किसके इक्वल हो गया, जी ऑफ वाई। ठीक है, जी ऑफ वाई जेड पर, जेड इक्वल टू जी ऑफ वाई, मीन्स हम क्या करेंगे, तो ये जी, इसको क्या ले लेते हैं, जी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू, देखो हम क्या ले रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4, तो किसका फंक्शन है, वाई का, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, जी का, जी वाई ले लेते हैं, तो ये वाई ले लेंगे। ठीक है, तो जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4, ऐसा डिफाइन है, ये कंसीडर करते हैं, है ना, कि वी डिफाइन जी वाई टू एन बाई ये, तो वाई से एन मतलब यहाँ से यहाँ डिफाइन कर रहा है, यहाँ से इधर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, फिर से ये यहाँ मान लो ये नेचुरल नंबर का सेट ये y, तो y से फिर इधर डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी वाई, तो यहाँ से डिफाइन करेंगे तो जी वाई डिफाइन होगा, यहाँ से एलिमेंट जाएगा, इधर से ऐसा लेंगे तो जी वाई हो जाएगा। क्लियर, तो जी वाई इधर डिफाइन करोगे तो क्या मिला हमको, x इज इक्वल टू जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4, मतलब ये ऐसा x वैल्यू है, x के इक्वल कौन है, जी वाई है। अब क्या करते हैं, इनका कंपोजिशन फाइंड कर लेते हैं, जी ओ एफ और एफ ओ जी। ठीक है ना, तो जी ओ एफ अगर निकालेंगे, ठीक है, कोई एलिमेंट ले लिए, एक्स एलिमेंट के लिए निकालते हैं, जी ओ एफ एक्स एलिमेंट के लिए, तो जी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ऑपरेशन हटाएंगे तो जी, और एफ ऑफ एक्स कैसा डिफाइन है, ये वाई जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स का है। ठीक है, मीन्स 4x प्लस 3 ये डिफाइन है, और g कैसा डिफाइन है, g ये डिफाइन है, x अब y के जगह हम क्या रखना है आपको, 4x प्लस 3, क्योंकि g ऑफ y इस प्रकार से ओपन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 3 और यहाँ माइनस 3/4 हो जाएगा, 3 से 3 कटा और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, x मिल गया। ठीक है, तो जी ओ एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिला, x, मतलब क्या हो गया ये i, और हमारा डोमेन का सेट कैसा है, f के लिए डोमेन
नेचुरल नंबर, तो ये हो गया n एंड। अब हम क्या करते हैं, एफ ओ जी फाइंड करते हैं, एफ ओ जी। अब मान लेते हैं यहाँ के लिए हम ले लिए कोई एलिमेंट, अब यहाँ से y के लिए ले लेते हैं, y एक एलिमेंट लेते हैं, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा जी वाई, ये है ना, क्योंकि यहाँ से जी ओ एफ डिफाइन कर रहे हैं, मतलब y इधर से डिफाइन कर रही है, इधर से ऐसे जा रहे हैं, इसलिए y ले रहे हैं, तो y को ये एलिमेंट ले लिए। अब x y कुछ भी ले सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट तो कुछ भी ले सकते हो, आर्बिट्री एलिमेंट। एफ ऑफ जी वाई कैसा डिफाइन है, y माइनस 3/4 ये। अब एफ ऑफ एक्स कैसा डिफाइन है कि 4x प्लस 3, ये डिफाइन है 4x प्लस 3। तो अब x की जगह में आपको इनको रखना है, तो क्या हो जाएगा 4y माइनस 3/4 प्लस 3। ओके, 4 से 4 कट जाएगा ये, तो बचेगा क्या y माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा, तो 3 से 3 कटेगा तो क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ये कट गया तो हमको मिला y। क्लियर, तो मीन्स हमको क्या मिल गया कि एफ ओ जी ऑफ y इज इक्वल टू वाई मिला, और ये क्या हो गया आई वाई। मीन्स हमने दिखा दिया कि कंपोजिशन ऑफ एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज दैट, इससे हमको क्या मिलता है कि विच इम्प्लाइज दैट इम्प्लाई दैट कि f इज इनवर्टिबल या इनवर्स फंक्शन, एंड जी वी एंड जी इज इनवर्स फंक्शन, है ना। एफ हमको पहले से डिफाइन था, और जी हम क्या किए, अपने मन से डिफाइन किए, क्योंकि जी को हम मल्टीप्लाई से किए तो क्या मिल गया हमको, आइडेंटिटी मिल गया, ठीक है। जिस जी का मतलब एफ के साथ जी का कंपोजिशन निकाले तो हमको क्या मिला, आइडेंटिटी मिल गया, इसलिए ये क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। तो ये जी जो नया फंक्शन डिफाइन किया वही हमारा इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं सेम टाइप का। देखो, लेट एफ फ्रॉम एन टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड एस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, सो दैट एफ फ्रॉम एन टू एस वेयर एस इज द रेंज ऑफ एफ इज इन्वर्टिबल। मतलब हमको क्या करना है, इस एफ को क्या करना है, इन्वर्टिबल प्रूव करना है। कहाँ से, एन टू एस में, ठीक है। एस क्या रेंज ऑफ एफ है, फंक्शन का रेंज है, इज इन्वर्टिबल, फाइंड इनवर्स ऑफ एफ। मतलब एन टू आर में नहीं हो रहा है, मतलब है ना, इसलिए हमको रेंज दे दिया है। क्लियर, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले देखो हमको पिछले क्वेश्चन टाइप क्या करेंगे, गिवन एफ ऑफ एक्स क्या दिया है हमको, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये समझो किसके इक्वल है, ये y का है, समझो ना, ये y है। ओके, ये y है, इज इक्वल टू y रख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y। क्लियर, तो यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो 4 अगर कॉमन लेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा रहा हूँ, ओके। 4 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो 12/4 मीन्स 3x प्लस 15/4 ये हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू y। अब 4 कॉमन मिल गया। अब देखो कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाना है, तो यहाँ हमको 2 का रिक्वायर होता है, तो 2 यहाँ तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 2 डिवाइड ऐसा इंटू 3x प्लस 15/4 इज इक्वल टू y। क्लियर, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो, अब क्या करेंगे हम, ये तो 2 हो गया, अब जो बच गया 3/2, तो 3/2 एक्स्ट्रा है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, और सब है ना, स्क्वायर करके ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2x, तो 3/2 एक्स्ट्रा टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3/2, इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करके ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर मीन्स 9/2 का स्क्वायर मीन्स 4, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 15/4 माइनस 9/4 इज इक्वल टू वाई। देखो इतने का तो फार्मूला बन जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस है ना, तो ये मिल गया एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, फार्मूला है ये। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 4 इज इक्वल टू वाई। क्लियर,
अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे और तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 कट जाएगा तो 2 2 ज़ा 3/2 इज इक्वल टू वाई, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 2 अगर बाहर निकाल देंगे, 2 बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, 2 बाहर निकालोगे तो बाहर निकलेगा, तो स्क्वायर लेके निकलेगा तो मतलब 4 निकलेगा तो कट जाएगा, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस 3/2 इज इक्वल टू वाई। अब हमको क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है तो हम इनको इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 3/2, ये हो जाएगा। क्लियर, y माइनस 3/2 हो गया। इसके बाद अब यहाँ इधर रूट लग जाएगा, ये है ना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू रूट y माइनस 3/2, और यहाँ से फिर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू रूट y माइनस 3/2 माइनस 3, और x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो रूट y माइनस 3/2 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2। देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको करेक्ट करते हैं, देखना यहाँ देखो। ठीक है, इधर मिस्टेक हो गया है, यहाँ देखो 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब यहाँ ऐसा है। क्लियर, अब 4 इनके साथ मल्टीप्लाई में है, इनके साथ भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, इधर को हम कट कर देते हैं, इधर बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर, तो देखो यहाँ से आप लोग देखिएगा, देखो ये 4 इनके साथ भी मल्टीप्लाई, तो 4 इनके साथ अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा 4 इन 2 2 जा 4, तो 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ 4 यहीं से डायरेक्ट कर देना इसको, ये समझो 6 इसको 4 ही रखना, और 4 का आप मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो 4 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 6 मिल जाएगा। क्लियर, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 मिला। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इनका वैल्यू निकालते हैं, किनका, x का। ठीक है, तो हमको मिला क्या, देखो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू क्या मिला है, y। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 6, ये कट है ना, ये अब रूट हटा दो, रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू रूट y माइनस 6, ये हो जाएगा। अब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू रूट y माइनस 6 और माइनस 3, तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमको रूट y माइनस 6 माइनस 3/2, और y का वैल्यू क्या रहेगा, 6 से ग्रेटर रहेगा, है ना, तो y का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल रहेगा, एंड वेयर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये रहेगा। ठीक, तो x का वैल्यू ये मिला। अब x का वैल्यू ये मिला तो इसी को हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, जिसको क्या ले लेते हैं, g। पिछले टाइप क्वेश्चन में किए थे, यही किए थे। तो देखो अब इसको हम क्या ले लेते हैं, नाउ वी डिफाइन x। ठीक है, x नाउ वी डिफाइन g सच दैट, कहाँ से कहाँ डिफाइन करेंगे इनको, हम लोग यहाँ से डिफाइन करेंगे n टू s टू n। ठीक है, तो s टू n से डिफाइन करेंगे, s टू n ये डिफाइन करेंगे, और कैसा हो जाएगा, डिफाइन बाई जी वाई, तो जी वाई इसको लेंगे x से इक्वल, क्योंकि जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम, f ऑफ x इज इक्वल टू y लेते हैं, तो जैसे x इज इक्वल टू हम इसको f इनवर्स ऑफ y लेंगे, तो f इनवर्स ऑफ को हम क्या ले रहे हैं, g ले रहे हैं, तो g ऑफ y हो रहा है, वही डायरेक्ट f इनवर्स ना लेकर जी वाई लिख रहे हैं। क्लियर, तो जी वाई इज इक्वल टू डिफाइन हो जाएगा रूट y माइनस 6 माइनस 3 और अपान क्या हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, इनका कंपोजिशन से सॉल्व करेंगे फिर से, है ना, तो जी ओ एफ ऑफ एक्स ये निकालेंगे, तो जी ओ एफ ऑफ एक्स से निकालेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स कैसा है। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 ये है। ठीक है, और इसको कैसे डिफाइन किए हैं, ये
इसको तो हम ब्रेक किए थे तो ये मिला है ना, ये इसको सॉल्व किए हैं तो इनको सॉल्व करने पर हमको ये मिला है क्या, कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 ये, राइट। अब जी ऑफ एक्स, जी कैसे डिफाइन है, इसमें डिफाइन है ये वाला है ना, कि जी कैसे डिफाइन है हमारा, √y - 6 - 3/2 है। तो ये किसका वैल्यू है, ठीक है, समझो यहाँ y के लिए काम कर रहा है तो यहाँ हम रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, क्योंकि ये y का काम कर रहा है, ये एलिमेंट y का काम कर रहा है तो y को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जी ऑफ y ऐसे ओपन हो रहा है तो जी ऑफ यहाँ y है, ये वैल्यू y है तो y को रिप्लेस करके रखेंगे। तो √2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, और ये रूट अंदर रूट में क्या रहेगा 6 है, और -3 और /2, क्लियर। तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है, तो रूट से और ये स्क्वायर कटेगा तो 2x + 3 मिलेगा, और -3 है /2 है, 3 से 3 कट जाएगा तो 2x /2 मीन्स क्या मिला, x मिल गया। मतलब हमको क्या मिला कि GOF = क्या मिल गया, GOF ऑफ x = क्या मिला, x आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन मिला। अब इसी प्रकार हम क्या निकाल लेते हैं, FOG निकाल लेते हैं, ओके, FOG। तो FOG निकालेंगे तो FOG ऑफ, अब हम y ले लेते हैं, ओके, तो y, क्योंकि y का फंक्शन है इसलिए y ले रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा √y - 6 ये, और -3/2 ये, क्लियर। तो क्या हो जाएगा ये y माइनस ये, क्योंकि जी ऑफ y के लिए डायरेक्ट रख दिए, जी ऑफ y के लिए ऐसा होता है, तो हम फिर अब क्या करेंगे, जी एफ ऑफ एक्स, अब एक्स फंक्शन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 √y - 6 - 3/2 + 3 फंक्शन में रख रहे हैं ना, स्क्वायर प्लस 6 जो हम रिप्लेस किए हैं उसमें रख रहे हैं, क्योंकि हम इसको क्या डिफाइन किए थे, ऐसे डिफाइन किए थे ना कि 2x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 ये, तो ये x के जगह में हम ये रखे हैं, ठीक है, तो x की जगह हम ये वैल्यू रख दिए, पुट किए, क्लियर। तो अब क्या मिल जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, √y - 6 और -3, ठीक है, और +3 फिर होल स्क्वायर प्लस 6 ये कट जाएगा, तो ये और ये कटा तो बचा क्या, √y - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6, रूट से रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, y - 6 प्लस 6, 6 से 6 को क्या कर देना, काट देना, तो बचा क्या y। तो हमको क्या मिला, FOG ऑफ y = क्या मिला हमको, y मिला, क्लियर। तो मिला हमको क्या कि 10 GOF = क्या मिला, आइडेंटिटी n, एंड FOG = हमको क्या मिला, IS, ये मिला है। सो F इज इन्वर्टिबल, तो हमको क्या मिल गया, सो F इज इनवर्टिबल फंक्शन, टेबल फंक्शन, ठीक है, और इसका इन्वर्स कौन है, G इज इन्वर्स ऑफ F, एंड डिनोट क्या करेंगे, F का इन्वर्स से। तो जो फंक्शन डिफाइन है क्या करेंगे, जी जो डिफाइन किए थे, जी ऐसा डिफाइन, GF फ्रॉम S to N ये डिफाइन किए थे बाई GY = क्या कि √y - 6 - 3/2 ये डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, G को हटा के क्या कर देंगे, इसके जगह में F इन्वर्स लिख देंगे, वही हमारा फंक्शन हो जाएगा, F इन्वर्स S to N और डिफाइन बाई F इन्वर्स y = √y - 6 - 3/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा, क्लियर। थैंक यू।